नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। 3 दिसंबर 1889 में बंगाल के मिदनापुर जिले में एक शिशु का जन्म होता है। हालांकि इससे पहले भी उस घर में 2 अन्य शिशुओं का जन्म हुआ था, लेकिन बीमारी के कारण उनका देहांत बहुत कम समय में हो जाता है। गांव घर में टोने टोटके के रीति रिवाज चल रहे थे, तो एक टोटके के आधार पर उसके जन्म में उसे 3 मुट्ठी चावल के दाम पर बेच दिया जाता है और चावल को गांव घर में खुदी नाम से जाना जाता था, जिसके बाद उस बच्चे का नाम खुद्दीराम बोस रखा गया। तब से खुद्दीराम के प्रति उनके परिवार में एक अलग लगाव था, क्योंकि 2 बच्चों को खोने के बाद कभी भी माता पिता ये नहीं चाह रहे थे कि वो खुद्दीराम को खो दें। हालांकि इस बच्चे का भविष्य कुछ और ही था। कई सारे अभियानों में जुड़ने के बाद लगभग 15 वर्ष की आयु से ये स्वतंत्रता के संग्रामों में भाग लेने लगे थे। बंगाल विभाजन और कई सारे मैगजीन्स में इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। हालांकि इनकी भूमिका को मुख्य रूप से उजागर किया गया था किंग्सफोर्ड के मारने वाले अभियान में। हालांकि किंग्सफोर्ड तो इस अभियान में नहीं मरता है, लेकिन उसमें 2 औरतों का जान चली गई थी, जिन औरतों के नाम थे मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी। इस घटना को शुरू से अगर समझें तो जब किंग्सफोर्ड का तबादला बंगाल से मुजफ्फरपुर होता है, तो उसके पीछे पीछे खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। एक बंगाली परिवार में वो लोग भाड़े के कमरे पर रहने लगते हैं और वो पूरी दिनचर्या को नोटिस करते हैं कि आखिर किंग्सफोर्ड कैसी दिनचर्या को अपनाता है। जब उन्हें सारा बात पता चल जाता है तो वो उसको फॉलो करते हुए जब किंग्सफोर्ड क्लब से लौट रहा होता है, उन्हें लगता है कि जिस बग्गी पे किंग्सफोर्ड आने वाला था ये वही बग्गी है, और गलती से वो बम एक दूसरी बग्गी पर फेंक देते हैं। किंग्सफोर्ड की बग्गी पीछे थी और आगे मिसेस कैनेडी तथा उनकी बेटी थी, और इस बॉम्बार्डमेंट में कैनेडी की पत्नी और बेटी का निधन हो जाता है। इधर खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये सोचकर वहां से निकल जाते हैं कि उस बॉम्बार्डमेंट में किंग्सफोर्ड मारा गया। दोनों वहां से चलते हैं और मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर के बाद दोनों आपस में सहमति बनाते हैं कि दोनों 2 रास्तों पर जाएंगे, एक तरफ प्रफुल्ल चाकी और दूसरी तरफ खुद्दीराम बोस। हालांकि 30 किलोमीटर की पैदल दूरी के बाद खुद्दीराम थक जाते हैं और गांव में पानी पीने के लिए जाते हैं। जगह का नाम था वैनी, और वैनी में जब वो पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उस बॉम्बार्डमेंट में कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी। उनके मुंह से कुछ आवाज़ निकल जाती है, जिसके कारण लोगों का संदेह उन पे होता है और पुलिस उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करती है। दूसरे तरफ प्रफुल्ल चाकी जिस ट्रेन में सवार थे, उस ट्रेन में एक सब इंस्पेक्टर को उन पर संदेह हो जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। थोड़ी नोकझोंक के बाद प्रफुल्ल चाकी स्टेशन में ही आत्महत्या कर लेते हैं। उस सब इंस्पेक्टर को उसकी निर्दयता को समझिए कि उसने उसके सिर को काटकर कोलकाता भिजवा दिया था ताकि उसकी शनाख्त की जा सकती है। खुद्दीराम बोस को पकड़कर ले जाया जाता है और अंततः उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। वो तारीख था 11 अगस्त सन 1908। एक 18 वर्ष 11 माह और 10 दिन का युवक उस दिन शहादत के लिए अपनी मातृभूमि को सलाम करता हुआ फांसी के फंदे को चूम लेता है और इतिहास के पन्नों में अपने नाम को हमेशा के लिए अमर कर जाता है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है, श्रृंखला पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन दें। तब तक के लिए जय हिंद।